नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ग्रेजुएशन की ग्रेड्स होती हैं, जैसे कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम में, और अगर आपके कैंपस में या फिर ऑफ कैंपस में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए रिलेटेड कोई भी कंपनीज आ रही हैं, जैसे अमेज़न है, फेसबुक है, गूगल है, डेल है, एचपी है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ रही है, चाहे सर्विसेज बेस्ड कंपनी आ रही है, तो क्या आपकी ग्रेड्स इम्पॉर्टेंट हैं ग्रेजुएशन के लिए और आपके सक्सेसफुल एंट्री के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट की? तो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनकी ग्रेड्स कम होती है उनको मौका नहीं दिया जाता, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके जो फर्स्ट और सेकंड जो मेन प्रेफ़रेंस होती है उन लोगों की, वो यही होती है कि ग्रेजुएशन में उस स्टूडेंट की जिसको वो लेने के लिए चाह रहे हैं उसकी ग्रेड्स अच्छी हों। उसका एक रीज़न है, वो देखते हैं कि इसने 4 साल की इंजीनियरिंग में क्या-क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं और कितने सीरियसली प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जैसे अगर आपने एआई, एमएल और इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, रोबोटिक्स, या फिर आप अगर कोर जावा या जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें आपने अगर सीरियसली प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो इससे भी आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए कितना सूटेबल कैंडिडेट है। अब देखिए, अगर आपकी ग्रेड्स अच्छी हैं, तो आपको आपके रिज्यूमे फ़िल्ट्रेशन में आपको हेल्प होगी, क्योंकि अगर आपके कॉलेज में मे बी इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज और इट इज़ एन आईआईटी, एनआईटी, वहाँ पे भी फ़िल्ट्रेशन का एक प्रोसेस तो होता ही है। तो अगर आपकी ग्रेड्स अच्छी हैं, जैसे कि आपकी 9 एंड अबव हैं, तो आपको ईज़ी रिज्यूमे फ़िल्ट्रेशन हो जाएगा और उसमें आप वहाँ पे एटलीस्ट फिर आपकी ये बात रहेगी कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं। और आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ बताता हूँ कि आप जितने आपने सीरियसली प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं इंजीनियरिंग में, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आप उनको प्रैक्टिकल सिचुएशंस बताते हैं, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो इस बारे में रहेगा कि आप प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में कैसे हेल्प करेंगे। प्रोडक्ट इंजीनियर्स की जो इंजीनियरिंग मैनेजर है, एज ए प्रोडक्ट मैनेजर आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो आपने अगर प्रोजेक्ट्स एक्चुअली अच्छे से किए हैं, मे बी आपके जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है, अगर आपने थोड़ी सीरियसली उस चीज़ों को अच्छे से किया है, तो आप समझा पाएंगे कि जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग होती है वो उनका डे टू डे टास्क और उनको आपने कैसे हेल्प करना है। और साथ में आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि दूसरे जो विंग्स होते हैं, जैसे कि सेल्स और प्री सेल्स, और जो कस्टमर के इंटरेक्शन होते हैं, उनको आप कैसे डील करेंगे। तो अगर आपने इंटर्नशिप में थोड़ी मेहनत करी है, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली डील कैसे कर रही है कस्टमर्स के साथ में। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ उनकी एसआर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो सर्विस रिक्वेस्ट होती हैं। वो सर्विस रिक्वेस्ट अगर आपको दी जाए और वो प्रायोरिटी रिक्वेस्ट हो, अर्जेंट रिक्वेस्ट हो, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि नए फीचर एनहांसमेंट लाना तो रिलीज़ साइकिल में संभव है, पर एसआर्स जो कि कस्टमर्स के पास ऑलरेडी आपका डिप्लॉयमेंट है, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉयड है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई भी बग्स आते हैं, तो कस्टमर सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर को ही इन्फॉर्म करता है। फिर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट से आप प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये बग अर्जेंट है, इसके बारे में क्या किया जा सकता है। फिर दूसरा एंगल है, जब रिलीज़ साइकिल होती है प्रोडक्ट की, तो उसमें आप एक
प्रायोरिटाइज़्ड बैकलॉग बनाते हैं। तो वो जो प्रायोरिटाइज़्ड बैकलॉग होता है, उसे आप कैसे जनरेट कर रहे हैं? अब जिसने प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं देखा होगा, मतलब जिसने इंटर्नशिप, मैं कहना चाहता हूँ, सीरियसली नहीं की होगी, उन्होंने डे टू डे लाइफ नहीं समझी होगी कि कस्टमर्स, सेल्स, प्री सेल और इंजीनियरिंग तीनों साथ में कैसे काम करते हैं। तो वहाँ पे वो इंटरव्यूज़ में कहीं न कहीं पता चल जाता है। और एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती है कि आपको सब कुछ मालूम हो, पर जो भी सिनेरियोज़ आपको दिए जा रहे हैं, उसका आप कितना रियलिस्टिकली और कितना ज़्यादा ऑनेस्टली उस सिचुएशन को असेस करके आंसर दे पा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि जो ग्रेजुएशन की, जो आपकी बीटेक की ग्रेड्स हैं, या आप कोई दूसरे कोर्सेज़ कर रहे हैं, तो ग्रेड्स डेफ़िनेटली इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि आपको और किस चीज़ पे जज किया जाएगा। जो ग्रेजुएशन की जो आपकी ग्रेड्स हैं, वो ये बताती हैं कि आपने चारों साल, या आपका जो भी दूसरा कोई कोर्स है, उसमें आपने कितनी इनपुट्स अपने डाले हैं, क्या-क्या प्रोजेक्ट्स साथ में किए हैं, और आपका बेसिक कोर कैसा है। तो हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वही प्रोडक्ट मिले एज़ ए प्रोडक्ट मैनेजर जिसमें आपने डिग्री ली है, या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मिले जिसमें आपने डिग्री ली है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि उससे पता चलेगा कि आपने कितनी सीरियसनेस के साथ वो डिग्री करी है। हाँ, और दूसरी बात, आपका, जैसे मैंने बताया, कि रिज़्यूमे फ़िल्ट्रेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन है आजकल। तो आपकी अच्छी ग्रेड्स होंगी, तो आपका रिज़्यूमे फ़िल्ट्रेशन ईज़ी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में।